Hello, all friends and brothers. Good evening to all of you and Happy New Year to all of you. आप सभी को नए साल की बधाइयाँ। नए साल में आप सभी लोग और प्रगति करें। आप सभी लोग नई चीज़ें हमारे फील्ड में आने वाले नई नई जनरेशनों को समझे, सीखे, उस पर काम करे और अपने काम में बेस्ट रिज़ल्ट दे और अपना काम बढ़ाए और अपनी अर्निंग भी बढ़ाए। ऐसी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी का नॉलेज भी बढ़े। तो आप लोगों को पता है कि अभी नेक्स्ट मंथ से हमारा डेस्कटॉप का ऑनलाइन लाइव बेसिक टू एडवांस न्यू बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस बैच में कौन कौन से नए टॉपिक कवर होंगे ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियोस दे चुका हूँ। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और खुशी की बात तो ये है कि ऑलमोस्ट बैच जो है वो फुल हो चुका है। बट फिर भी जो लोग भी ऑलरेडी कंफर्म हो गए हैं उनको भी पता चले कि रियली में वो लोग क्या नया सीखेंगे इस बैच में, इसलिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओनली अभी तो सारी सीटें भर चुकी है, तो अभी तो एडमिशन के लिए तो अभी कोई चांस है नहीं। नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग वेट करो। बट जो कहते हैं कि वीडियो तो है, बट वीडियो में भी इतना सीखने को मज़ा नहीं आ रहा है। मोस्टली 70% इंक्वायरी के लिए जो कॉल आते हैं वो लोग बोलते हैं सर लाइव हो ऑनलाइन हो तो हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो उससे एक पता चला है कि अभी वीडियोस में भी मोस्टली लोगों को देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। जो लाइव में बातचीत होता है वही उन लोगों को पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल मॉर्निंग्स में ही हमारा बैच जो है वो फुल हो चुका था। फिर भी दोपहर में, शाम को, रात को, आज भी पूरा दिन काफ़ी सारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे मैसेजेस मिले हैं बैच ज्वाइनिंग के लिए। बट उनको मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है कि भाई अभी बैच फुल हो चुका है। तो अभी एडमिशन भी स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि इस बैच में हमने ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट्स को भी मौका दिया था कि वो लोग भी अपग्रेड होने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं और फ्रेशर भी बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोनों को एंट्री थी, इसलिए जल्दी बैच मेरा फुल हो चुका है क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट भी थोड़े हैं, थोड़े नए लोग भी जुड़े हैं। तो तकरीबन 15 लोग हो चुके हैं, 15 मेंबर्स हो चुके हैं। तो मैं मेरी बैच में 10-12 या मैक्सिमम 15 से ज़्यादा अभी नहीं रख रहा हूँ पहले से ही। तो इसी के कारण जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या तो लेट हुए हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी एडवर्टाइजमेंट देखें कोई ग्रुप में, फेसबुक पे, तो आप जल्द से जल्द अपना सीट कंफर्म करवाएं ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे। फिर से 2 हाथ जोड़ के उनकी माफ़ी मांग रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि आज भी मैं आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो हमने इस बैच पे ऐड किया है। सबसे पहले कि अभी जो लोग हमारे जो वीडियोस परचेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो ऑलरेडी अभी डेस्कटॉप के बेसिक से एडवांस तक के वीडियो मिल रहे हैं। यानी कि 31 सीरीज़ से लेके अभी तक का लेटेस्ट 450 सीरीज़ डेस्कटॉप मदरबोर्ड, ठीक है, इसमें बीच में सब कुछ आ गया। 41, 61, 81, 110 आ गया, 250, 350, 450 तक का सब कुछ आ गया। इतने तो वीडियोस ऑलरेडी हम लोग उनको दे रहे हैं और साथ ही साथ ये हम लोग इस नई बैच में भी वापस से रिवाइज करेंगे। कुछ नई सप्लाईज, कुछ नए टॉपिक्स के बारे में भी बात की जाएगी।
इसके अलावा इस पेज में हम लोगों ने अभी जो डेस्कटॉप का गेमिंग सीरीज़ लेटेस्ट सीरीज़ जो है 490 490 सीरीज़ के भी डेस्कटॉप के अभी लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने ऐड किया है, जिसमें 10th ये बोर्ड में 10th एंड 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगता है, सीपीयू हमारा लगता है। तो ये भी हम लोगों ने ऐड कर लिया है इस पेज में। इसकी पूरी Z490 सीरीज़ की पूरी सीक्वेंस जो है उसके स्टेप्स हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ Z490 सीरीज़ के बोर्ड में कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, VRM की सप्लाई नहीं बन रही है। इसका एक केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग भी इसमें इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर स्टेप मिले। साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि 10th 11th जनरेशन Z490 सीरीज़ में लगता है, इसी तरह से जो 11th जनरेशन का जो डेस्कटॉप में लगने वाला सीपीयू है, प्रोसेसर है, ठीक है, इसकी भी पूरी टाइमिंग पावर सीक्वेंस क्या रहती है, ठीक है, वो भी हम लोग इंक्लूड किया है इस पेज पे। इसकी भी डिटेल दी जाएगी। साथ ही साथ मोस्टली जो अभी हम लोग जो लेटेस्ट बोर्ड में रिपेयरिंग में फंस रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं या तो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जो है उसको भी हम लोग समझेंगे। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है थोड़े स्टेप को, जो कि हम लोग बोलते हैं मेन स्टेप डेस्कटॉप में। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम लोग क्या चेक करते हैं, सारी सप्लाईज। तो सप्लाईज की भी सीक्वेंस रहती है। मैं अभी यहाँ पे सीक्वेंस पे तो नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही जस्ट बता रहा हूँ कि हम लोग जो सप्लाईज के बारे में बात करते हैं वो होती है वीकोर की सप्लाई। फिर आ गया हमारा VDDQ सप्लाई, VTT सप्लाई, फिर हमारा ग्राफिक्स का सप्लाई VAXG, फिर हमारा VCC PLL, फिर हमारा हो जाता है VCC IO, VCC SA, ठीक है, और रेफरेंस सप्लाई। रेफरेंस सप्लाई के बारे में अभी तक के वीडियोस में डिटेल नहीं थी, जो कि इस पेज में इसको भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि अपग्रेड होने के लिए यहाँ पे नई चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद हमें पता है हम लोग लेते हैं क्लॉक, हमारा पावर गुड और रीसेट। तो ये तो ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में भी ऑलरेडी इंक्लूड है, बट इसको भी अभी थोड़ा सा हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है इस नई बैच के लिए। और इसके बाद जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता था, होता तो है बट हो सकता है किसी को पता हो, बट मोस्टली मैंने देखा नहीं किसी के केस स्टडी के स्टेप में या तो कहीं भी बताने कोई हेल्पिंग मांगने में। एक टेम्परेचर डिटेक्शन, टेम्परेचर डिटेक्शन पहला हो गया सप्लाई, दूसरा हो गया क्लॉक पावर गुड रीसेट। उसके बाद तीसरा जो मेन सीक्वेंस हमारा चेकिंग के स्टेप में होता है वो होता है टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर डिटेक्शन। जो आप लोग स्केमेटिक में देख पा रहे हो, ये नेम पे काफ़ी सारे बोर्डों में आप लोगों को ये नेम मिलेगा सिग्नल का, अप्रोच आउट करके। और एक थर्मल ट्रिप, लैपटॉप में भी ये बहुत यूज़ होता है। इस तरह से अभी डेस्कटॉप में भी आ गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गेमिंग बोर्ड में भी इस तरह का यहाँ पे कूलिंग के लिए फैन और ये सारा लिक्विड और सब कुछ यूज़ होने लगा है। तो थर्मल ट्रिप करके भी एक सिग्नल रहता है, जो कि ये दोनों सिग्नल हम लोग मेन स्टेप में जिसको बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर डिटेक्शन, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कि हमारा अगर सीपीयू जो नॉर्मली वर्क कर रहा है तो हमारा DMI बस के बारे में जो आ जाती है बातचीत, ठीक है। मतलब कि ये हम लोग समझेंगे इसका, इस नई पेज में पूरा डिटेल के साथ समझेंगे,
ठीक है, इसके कारण क्या क्या इश्यूज हमारे बोर्ड में आता है और इसको हम लोग कैसे ट्रेस आउट करेंगे ट्रबल शूट करके, और इसका किस तरह से हम लोग डेस्कटॉप मदरबोर्ड में डीपली काम करके एक इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये भी हमने इस नई बैच पे ऐड कर दिया गया है। और कुछ जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कुछ पीसी जो कॉम्पैक्ट पीसी हम बोलते हैं, किसको, कॉम्पैक्ट मिनी कॉम्पैक्ट पीसी जो बोलते हैं, मोस्टली ब्रांडेड में आता है HP, लिनोवो, फ्यूजिसी करके, ठीक है। उसकी रिपेयरिंग की डिटेल्स भी कुछ कुछ हमने इस पेज पे ऐड की है, जो भी आप लोगों को वर्क में, डेली वर्क में काफ़ी यूज़फुल होगा। और आप इस तरह का काम करोगे तो कस्टमर भी आपके बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपका अर्निंग भी, जाहिर सी बात है, आप वर्क करोगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ने लगेगी। तो ये भी हमने इस नई बैच में ऐड किया गया है, ठीक है। कौन कॉम्पैक्ट पीसी यानी कि मिनी पीसी, जिसमें आ जाता है इंटेल पाइन वीओ आ जाता है, ठीक है, इंटेल केडार वीओ आ जाता है, फिर सैंडी ब्रिज का इंटेल सेलेरॉन आ जाता है, ठीक है। उसमें भी सेलेरॉन पे भी 847 और 807 इसमें इंक्लूड हो जाता है। और ख़ास करके तो इस बैच पे जो कि आईसीस यूज़ की जाती है, ठीक है, जो कि आईसीस यूज़ की जाती है डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में, हमने ऑलरेडी जो अभी हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को एक फाइल मेंटेन करने के लिए दे रखा है। तो उस फाइल के अकॉर्डिंग आईसीस की डिटेल्स, ठीक है, आईसीस की डिटेल्स भी हम लोग समझेंगे। और मोस्टली जो आईसीस, इससे हमें कंपेटिबल भी मिल जाएगी आईसीस की, साथ ही साथ आईसी का वर्किंग कंडीशन भी मिल जाएगा। और उस आईसी से रिलेटेड कौन कौन से मॉडल में क्या क्या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें मिल जाता है। एक तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में, अभी लेटेस्ट जो सीरीज़ वाइज हमने मॉडल का एक वीडियो लिया था केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो बैच हमारी थी, ठीक है, उसके भी अलग से वीडियोस अवेलेबल है। 61 सीरीज़ से लेके 450 सीरीज़ तक सीरीज़ वाइज सारे स्टेप है। और साथ ही साथ उस सीरीज़ों का केस स्टडी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूड है, उसके भी अलग से वीडियोस अवेलेबल है, अगर चाहिए तो मिल जाएगी, ठीक है। इसमें एक आईसी का हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि UP6262, इसी तरह के हर आईसीस के बारे में हम लोग उसकी वर्किंग कंडीशन डिटेल में समझेंगे। फिर हमारा हो जाता है मेमोरी कंट्रोलर IC EF6321, फिर हमारा UP6206 में जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल एक एक आईसी का यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तो ऐसी एक ही आईसी नहीं, मेमोरी कंट्रोलर हो जाती है, 3-4 आईसी की हम लोग वर्किंग कंडीशन देखेंगे। उस तरह से ये आईओ हो गया हमारा SIO, तो उसकी भी डेस्कटॉप में यूज़ वाले होने वाले आईसी के कारण किस किस बोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग हम लोग इस तरह का इस बैच में समझने वाले हैं पूरा डीपली। मतलब कि ये फुल ऑफ नॉलेज है। और जो अभी आज से ऑलमोस्ट हमारा बैच फुल हो चुका है, हमने जो ऑफ़र दे रखी थी 9000 की, ठीक है, अभी तो अगर अभी सीट खाली होती तो अभी 12500 हो जाते फीस, बट फिर भी ये ऑफ़र के कारण हो सकता है, या तो कुछ नई चीज़ें जो लोग अपग्रेड होना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी एक मतलब रहती है कि जल्दी सीख ले ऐसा, जो लोग मतलब कि हंग्री फॉर नॉलेज के लिए काफ़ी लोगों तैयार रहते हैं नया नया सीखने के लिए, इसी के कारण उनकी उत्सुकता, एक्साइटेड के कारण हमारी बैच ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। देखते हैं कुछ ज़्यादा इंक्वायरी होगी, ठीक है, और प्रॉपर होगी तो हम लोग हो सकता है कि 2-3 मेंबर को ऐड कर दे और भी, बट मेरे ख्याल से रखता नहीं हूँ मैं एक बैच पे, बट नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग वेट कीजिए। और फिर से एक बार जो लोग इंक्वायरी किया है उन लोगों को मुझे सॉरी बोलना पड़ा है, तो फिर से उन लोगों की माफ़ी मांगता हूँ, बट नेक्स्ट बैच में आप लोग जल्द ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे। और ये आज का इस बैच के बारे में तीसरा वीडियो है। अगर आपको ये टॉपिक्स नए लग रहे हैं, सीखना चाहते हो, ठीक है, और इसी तरह से नई नई चीज़ें एटलीस्ट आप लोगों को पता तो चले कि क्या भाई डेस्कटॉप में नया आ रहा है, क्या रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है, क्या सीखना है, हमें किस चीज़ में अपग्रेड होना पड़ेगा, ऐसे डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल जो कमेंट है फीडबैक के साथ अवश्य हमें दे,
ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, साथ ही साथ आप लोगों की ज़रूरत क्या है। ठीक है, आप लोगों को किस चीज़ में हेल्प करने की ज़रूरत है, आप लोगों को कौन सी चीज़ सीखने के लिए क्या डिटेल्स आप लोगों को चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या हम हमारी तरफ से दे सकते हैं, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। ओके ब्रदर्स, थैंक यू। एंड फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नया साल मुबारक। थैंक यू ब्रदर्स।